नमस्कार, मैं जितिन आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं एक बार पुनः आपके बीच लेकर आ रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 3। इससे पहले साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट करा चुके हैं, उसके पूरी करा चुके हैं। आप देख लीजिएगा जाके यूट्यूब चैनल पे हमारे पे पड़े हुए हैं एसएमडी कैंपस ऑफिशियल। और उसके बाद मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के। तो चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये तीसरा पार्ट है। इसके बहुत अच्छे सवाल जो क्वेश्चंस हैं हम लेके आए हैं, उनको देखिएगा, एक बार समझिए। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो एसएमडी कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और एक जो उनकी सफलता मिलेगी उसमें हमारा भी योगदान रहे, ऐसी हम कामना करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर लेके आता हूं मैं, ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं इसको। 2 साल में 4% की दर से कोई मूलधन 135.20 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 4% की दर से, यहां देखिए रेट कितना है, 4%, और 4% को हम कहते हैं 1/25, 125 दर से कोई मूलधन इतना हो जाता है। तो देखिए 25 का एक साल में कितना हो जाता है, 26। बोलो क्लियर है? 25 का एक साल में कितना हो जाता है, 26। तो 2 साल में ये हो जाएगा 25 का 625 और 26 का 676। बोलो क्लियर है? और 2 साल की कह रहा है दर से कोई मूलधन 2 साल में कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू दी ही है 135.20। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 135.20 अपॉन 676। 676 का मतलब है 0.2। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.2। और 0.2 का मतलब है जब एक की वैल्यू 0.2 है तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 0.2। तो ये हो जाएगा 10, 0 1 बचा 4 और 1 5, 12, ये यानी 125। ठीक है नहीं? यानी 2 साल में 4% की दर से कोई धन 135.20 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 4% का मतलब होता है 125। तो एक साल में 25 से कितनी हो रही है, 126। तो 2 साल में हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 676, ये अमाउंट है। जब 676 की वैल्यू दे रखी है ये, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 0.2, तो 625 की वैल्यू हो जाएगी 125। यही आंसर है। बोलो क्लियर? समझ में आया होगा सबकी में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसको, कोई धन पर 3 साल में 16.66% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 234 3 साल में 234 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा। देखिए इधर ये शायद यहाँ है, देखिए 254। कोई धन 3 साल में, यानी 16.66% को हम कह सकते हैं 1/6। 1/6 कितना कह सकते हैं, 1/6। देखिएगा 16.6% को हम कह सकते हैं 1/6। तो दर से चक्रवृद्धि ब्याज 254 3 साल में, तो एक साल में कितना हुआ, 6, 1 ईयर में 7 हो जाता है। अरे 6 से 7 ही तो हो जाएगा। 2 साल में 36, तो ये 49 हो जाएगा 2 ईयर में। और 3 साल में क्यूब हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये इधर 216 हो जाएगा, तो इधर 343 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब 216 मूलधन है, प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना हो जाता है 343।
तो ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 216 रुपए का अमाउंट जो मिश्र धन है वो बनेगा 343 रुपए। 343 रुपए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 13 में से 6 जाते हैं तो बनेंगे आपके इधर 7, इधर 3 से 2 और इधर 1, यानी 1 2 7। और यहाँ कह रहा है चक्रवृद्धि 254 रुपए है, तो 127 की वैल्यू है 254, तो 1 की वैल्यू है 2, तो पूछा क्या है मूलधन। जब 1 की वैल्यू 2 तो 216 की वैल्यू पूछी है, 216 की वैल्यू हो जाएगी 216 इंटू 2 432 रुपए। यही आपका क्या है, यही क्या है आपका मूलधन। बोलो क्लियर है, यानी 16.66% को हम 1/6 भी कह सकते हैं। एक साल के लिए 6 से 7 हो रही है, तो 2 साल के लिए 36 से 49 हो जाएगी, 3 साल के लिए 216 से 343 हो जाएगी। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यानी 216 से 343 हो रहा है, तो 127 यूनिट ब्याज हो रहा है। और जबकि ब्याज दे रहा है वो कितना 254, तो 127 की वैल्यू 254, तो 1 की वैल्यू 2। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 216 की वैल्यू पूछी गई है, तो P बराबर कितना हो जाएगा 216 इंटू 2 बराबर 432 रुपए। बोलो क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता है, तो 27 गुना होने में कितना वक्त लगेगा यदि वर्ष में उसे एक बार संयोजित किया जाए। देखिए कोई धन है 1, तो 16 गुना हो जाता है, 2 साल में 16 गुना हो जाता है अर्धवार्षिक, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, वो सॉरी 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 6 मंथ में हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, फिर अगले 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 का दूना हो जाएगा। फिर अगले 6 मंथ में कितना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, और अगले 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई धन 2 साल में कितना हो गया, 16 गुना हो गया। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई एक था और 1 साल में उसे कितना ब्याज मिल रहा था, 1, तो 1 साल में जब 6 महीने में ब्याज मिल रहा था उसको 1, तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 2। और यह धन जो 1 है वो 1 साल में 2 रुपये ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, अरे 1 धन था 2 रुपये ब्याज मिलेगा, 3 गुना हो जाएगा। तो अगली साल में फिर 3 गुना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगली साल में फिर 3 गुना हो जाएगा, तो अगली साल में फिर 3 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 27। तो यही तो पूछ रहा है, तो 27 गुना होने में उसे कितना वक्त लगेगा, तो 1 2 और 3 साल। कितना वक्त लगेगा, 3 इयर्स। बोलो क्लियर होगा समझ में आया होगा। यानी कोई धन अर्धवार्षिक होता है तो 6 महीने में दूना होता है, फिर 6 महीने में दूना होता है, फिर 6 महीने में दूना होता है, फिर 6 महीने में 16 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 6 महीने में 1 2 हो रहा है, यानी 1 रुपये ब्याज मिलता है। तो 6 महीने में जब 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 रुपये। तो एक धन है वो 2 रुपये जब 1 साल में ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो कहने का मतलब 1 साल में तिगुना होता है तो दूसरी साल में फिर तिगुना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, फिर अगली साल में तिगुना हो जाएगा 27। तो यही पूछ रहा है कि यह धन, एक धन कितने सालों में 27 गुना हो जाता है, तो 1 2 और 3 सालों में हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया होगा आंसर, ये आंसर है कितना, 3 गुना। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि कोई धन 2 साल में, अच्छा ये यही सवाल है, आगे चलते हैं। देखिए इसको, बहुत बेहतरीन सवाल है, छोटा है मोटा है, अच्छा सवाल है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 4 गुना हो जाता है, तो इस धनराशि को 64 गुना होने में कितना, जैसे कोई धन है, जैसे कोई धन है 1, कितने साल में, 5 ईयर में कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो वही धन कितने सालों में, कितने सालों में 64 गुना हो जाएगा। यानी 64 का मतलब होता है 4 चौक 16 और 16 चौका 64, यानी सॉरी 3, 4 का क्यों कितना होता है 3। कैसे, देखिए यहाँ एक चीज दिखाते हैं हम, जैसे
जैसे हम कहते हैं कि 1/5 है, तो 5 से कितना हो रहा है एक साल में, 5 से कितना हो जाता है एक साल में 6 हो रहा है, 2 साल में कितना हो रहा है 25 से 36 2 सालों में। इसका मतलब ये है कि ये इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है, जो 36 है वो 6 का स्क्वायर ही तो हो रहा है, तो जो समय का है इससे मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 2 हुआ। ऐसे ही अगर हमें धन चाहिए जब एक साल में 4 गुना होता है, सॉरी कोई धन 5 सालों में 4 गुना होता है, तो वही धन 64 गुना होने में कितना समय ले लेगा। तो ये धन कितना था 5 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि समय से ही तो मल्टीप्लाई होता है, तो 15 ईयर्स में कितने 15 ईयर्स। क्लियर हो गया होगा। यानी कोई धन कोई धन कोई धन कोई धन 5 साल में 4 गुना होता है, तो एक था 5 साल में 4 गुना, तो 64 गुना वही धन, 64 गुना 64 नहीं 4 की पावर 3, 4 की जब पावर 3 होगी तो वो उसका मल्टीप्लाई बाई समय से हो जाएगा 5 ईयर से, क्योंकि वो जो बताया गया है। बोलो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और बेहतरीन सवाल। कोई धन मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल में 650 रुपए हो जाता है, 2 साल बाद 676 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिएगा। इसको समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। वो ये कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल में 650, कोई धन है माना पी, और कितना हो रहा है 650, कितना हो रहा है 650, एक साल में 650 हो रहा है। क्लियर है। तो 2 साल बाद 676, और 2 साल बाद यानी अगली एक साल में कितना हो रहा है 676। क्लियर है। तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। क्लियर है ना। तो देखिए वो कह रहा है कि हर साल पे कितना बढ़ रहा है, ये 26 से काटा तो 25 बार कट गया, और ये 26 से 26 बार कट गया। कहने का मतलब ये प्रति ईयर 25/26 यानी 26, 25/26 में बढ़ता है। बोलो क्लियर है ना। तो यहां भी बढ़ेगा 25/1 ईयर है ये, 25/26। और जब 26 की वैल्यू कितनी है 650, जब 26 की वैल्यू 650 तो 1 की वैल्यू 25 बार कटाई है, जब 1 की वैल्यू 25 है तो 25 की वैल्यू P बराबर 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 25। बोलो कितना हो जाएगा 625। क्लियर है ना। दोबारा एक बार पुनः देखते हैं। कोई धन एक साल में 650 हो रहा है, तो 2 साल में नहीं अगले एक और साल में 676 हो जाएगा। हमने कहा कि 26 से ये कट गया 25 बार, 26 से ये कट गया 26 बार, यानी 25/26 में पर ईयर बढ़ रहा है। तो यहाँ भी बढ़ेगा 25/26। यहाँ 26 की वैल्यू देखते हैं 650, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 25। जब 1 यूनिट की वैल्यू 25 हो जाती है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 625। यही आपका आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया हो आप लोगों की में। ठीक है ना, देख सकते हैं इसको। एक और बहुत अच्छा सा सवाल लेके आ रहे हैं हम, आगे देखते हैं। स्लाइड पे ये देखिए, ये है आपकी स्क्रीन पर। किसी राशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज 740 रुपया है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए पहले तो ये कर लेते हैं 5, यहां से देख लेते हैं ये कितना है 5%, और 5% को कहते हैं हम 1/20। सही है नहीं। तो 2 साल का साधारण ब्याज 740 रुपये है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सही है नहीं। तो 20 एक साल का हो गया, दूसरी साल का भी 20 हो गया। बोलो हाँ। दूसरी साल का भी कितना हो गया 20 हो गया, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे मान लेते हैं ये है 1/20, और 2 साल की बात हो रही है, तो जो P है वो मान लेते हैं हम 20 का स्क्वायर, यानी कितना 400 रुपये। ऐसे कर सकते हैं इसको, यानी 5% का 1/20, तो P मान सकते हैं हम 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब ये है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 400 का 1/20 से निकालेंगे तो कितना हुआ, पहली साल का 20 हुआ, दूसरी साल का 20 हुआ। बोलो सही है। और जब दूसरी साल का 20 हुआ तो साधारण ब्याज कितना है 740 रुपये है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ठीक है, तो फिर 2 साल का
20 का फिर करेंगे 1/20, तो इससे कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। चक्रवृद्धि यानी 2 ईयर का जो CI है वो कितना होगा, 20 और 20 40 और 1 41। क्लियर है। और साधारण ब्याज कितना होगा, SI 2 साल का, SI 2 ईयर का SI कितना होगा, 20 और 20 40। समझना। तो वो यही कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज 740 रुपए, यानी 40 की वैल्यू 740, 0 से 0 कट गया, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 1 4 और कितना बचा 3, 34, 4 8 32, 18.5 18.5। बोलो क्लियर है। 18.5। अब कह रहे हैं कि 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो, 40 की वैल्यू कितनी है 740, तो ऐसे कर लो इसको, इस थोड़ा स्मार्ट फॉर्मूले से। 40 की वैल्यू 740, तो 41 की पूछ रहा है, तो इधर देखो 40 और 1 41 हो गए, इधर ये जोड़ दो, इधर ये हो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 758.4, इतनी हो जाएगी वैल्यू। बोलो क्लियर है, ठीक है नहीं। अरे हमने कहा कि 5% की वैल्यू 1/20, तो P = 20 का स्क्वायर 400, 400 का 120, तो कितना हो जाएगा 20, दूसरे साल का भी 20, फिर 20 का 1/20 करेंगे तो 1, टोटल कितना होगा 20 + 20 + 1 41। अब वो कह रहा है कि साधारण ब्याज कितनी है SI 2 साल का 40, और 40 की वैल्यू कितनी है 740, तो 1 की वैल्यू 18.5, तो 41 की पूछ रहा है, तो यहां से आसानी से निकाल सकते हैं 40 और 1 41, इधर 740 + 18.5 कितना 458.5। क्लियर, ठीक है, समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो धनराशियों का अनुपात 25:36 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तब वह बराबर धनराशि प्राप्त होती है करते हैं, तो वार्षिक ब्याज की रेट क्या है। देखिए कोई धनराशि है 25, और 25 धनराशि कहने का मतलब 7 ईयर्स में जितनी होगी, कितनी अमाउंट ए प्राप्त होगा, तो वही 36 धनराशि कितने सालों में, 5 सालों में भी ए प्राप्त होगा। यानी 25 धनराशि 7 सालों में ए अमाउंट प्राप्त करती है, तो वही धनराशि 36 भी 5 सालों में ए अमाउंट प्राप्त करेगी। अब समझना, लेकिन ये जो है 25 से 36 ये 2 सालों में होगी, क्योंकि जब 25 से 36 होगी 2 सालों में, तब 36 से 5 सालों में वही होगी जो 25 से 7 सालों में ए होता है। कहने का मतलब जब 25 से 36 2 सालों में होगी, तो 1 साल में कितनी होगी, अरे स्क्वायर रूट लेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो 1 साल में कितनी बढ़ रही है, 5 से 6 हो रही, 1 बढ़ रही है, और कितना 5 से बढ़ रही है इंटू 100, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 20%। बोलो क्लियर है, यानी 20% मतलब ये इसका आंसर रहा। क्लियर हो गया होगा। यानी 25 धनराशि 7 सालों में जितनी होगी, वही धनराशि 36 धनराशि 5 सालों में उतनी होगी, तो ये 5 सालों में, ये 7 सालों में, तो 2 साल से 25 7 सालों में होगी, ये 25 से 2 सालों में इतनी होगी, उसके बाद ऐसे हो जाएगी। तो 2 सालों में 25 से 36 होगी, तो 1 साल में 5 से 6 होगी, बनवाई ऐसे करके। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट एक और करते हैं, सेम सवाल है, देखिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन वैसा ही है। देखिए इस सवाल को, वो ये कह रहा है कि 2 धनराशियों का अनुपात 4:5 है, चक्रवृद्धि ब्याज की क्रम से 2 वर्ष और देखिए सेम सवाल है, 4 वर्ष में, सॉरी 4 धनराशि कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी उतनी होगी, उतनी कौन सी धनराशि, 5 धनराशि
कितनी होगी, 1 वर्ष में उतनी होगी। कहने का मतलब पहले ये 1 वर्ष में 5 होगी, 1 वर्ष में 5 होगी, उसके बाद 1 वर्ष में इतनी हो जाएगी। सही है ना? कहने का मतलब 4 से 5 हो रही है 1 वर्ष में, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। और कितने से बढ़ रहा है, 4 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो कितना रेट हो गया बोलो, 25%। क्लियर है? समझ में आया होगा? सेम सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यह है 4th वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से। अच्छा, ये इसको दूसरा कराता हूं क्वेश्चन की जगह, ठीक है ना? कितने बचे हैं आगे क्वेश्चंस? देखिए क्वेश्चन को, बोर्ड पे देखिएगा। कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 5500 रुपये हो जाता है, तो 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो 6 वर्ष के बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी? कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है। कोई धनराशि थी P और 3 वर्षों में कितनी हो गई, 5500। 4 वर्षों में बढ़ के, यानी अगले 1 वर्ष में बढ़ के यही धनराशि कितनी हो गई, 4 वर्षों में 6050। फिर कह रहा है तो 6 वर्षों में, यानी अगले 2 वर्ष में और ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो समझिएगा, यहां 1 साल में हम देख लेते हैं ये, यानी 5 से ये काटा हमने, तो 5, 2 और 1, सही है। 1 ईयर का है ये, कितने का है, 1 से। 11 से काट दिया 10 बार और 11 से काट दिया 11 बार। कहने का मतलब ये धनराशि प्रति ईयर कितना बढ़ रहा है, 10 से 11 हो रही है। कितनी हो रही है, 10 से 11 हो रही है 1 साल में। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, अरे 2 साल में 100 से 121 हो जाएगी। बोलो यही है, 2 साल में कितनी हो जाएगी, 100 से 121 हो जाएगी। सही है। तो 100 की वैल्यू यहां कह रहा है ये कितनी है, 6050, यानी 0 से 0 कटेंगे 60.5, तो 121 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि 6 वर्ष ही तो पूछ रहा है, तो 121 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई, तो 121 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 121 इंटू 60.5। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई है या कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा स्मार्ट फॉर्मूले तरीके से हम कर लेते हैं यहाँ पे, कोई नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5, 10 और 605, फिर 0 0 0 ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 1 6, यानी 7, यानी 5 0 12 और 3 7 और पॉइंट लगेगा यानी 73.20, ये इतना हो जाएगा लगभग जाके ये। ठीक है ना, यही है। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कोई धनराशि, और यहां से देख लो कितना 0.5 है पीछे, तो इसका मतलब 5 आएगा। इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ मत करो, ये समझ लो कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 पीछे से आएगा, और 0.5 किस में है, केवल इसी में है, इधर देख लो। ठीक है, कोई धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 4 वर्षों में नहीं 1 साल में इतनी हो जाती है, तो अगले 2 वर्ष बाद और ज्ञात कीजिए। तो ये हमने काट पीट किया, यानी हर प्रतिवर्ष 10:11 के रेशियो में बढ़ेगी। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो 1 साल में 10 से 11 बढ़ रही है, तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी, 100 से 121 बढ़ेगी। 100 की वैल्यू 60-50 है, तो 1 की वैल्यू 60.5 होगी, तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 73-20.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कराया आप लोगों को। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आए होंगे, पसंद आएंगे होंगे। अगर नहीं भी पसंद आए हो तो आप लोग हमें बताएं जरूर, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पसंद आए। अच्छी से अच्छे सवाल, अच्छे से कंसेप्ट के साथ हम लाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि आप तक, आप घर बैठे आपको अच्छी शिक्षा पहुंचे। इसके साथ ही अगला जो पार्ट होगा वो कल आता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।